तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस पहले वीडियो की तरफ। तो याद रखना, मार्केट अभी लाइव है, दोपहर के 2 बजे के करीब का टाइम हो रहा है। तो जो भी डिस्कशन यहाँ पर हम करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, बाजार बंद होते होते इस पर्टिकुलर स्टॉक में और भी थोड़ी तेज़ी आ सकती है या और भी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग निकल कर हो सकती है। हमारा एक व्हाट्सअप का चैनल है जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शेयर बाजार के बारे में जो अपडेट्स होती है, जो खबरें होती है, मैं शॉर्ट में आप लोगों के साथ डेली बेसिस पे शेयर करते रहता हूँ। व्हाट्सअप चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो देखिए, ये वाला जो स्टॉक है जो स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है, नेटवेब टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। आज के दिन ये वाला स्टॉक अभी दोपहर के 2 बजे के आसपास 13 से लेके 14% की तेजी आपको दिखा रहा है। इंट्राडे में इतना बड़ा मोमेंटम स्टॉक में आता हुआ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये वाला स्टॉक जब से मार्केट में आया है तब से लेकर अब तक हम कई बार देखते आ रहे हैं, मल्टी बैगर स्टॉक ये लगातार बनता जा रहा है। पिछले कुछ समय में, पिछले साल में स्टॉक में अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग थी, तब भी हमने डिस्कस किया था ये अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म प्लेयर की। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म वाले हर एक स्टॉक में फंसेंगे, फिर वो स्टॉक अच्छा हो, थोड़ा अच्छा हो या बहुत खराब हो, क्योंकि शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में कभी किसी ना किसी कारण की वजह से किसी भी अच्छे स्टॉक में गिरावट आती ही आती है प्रॉफिट टेकिंग के रूप में, या कभी कभी कुछ नंबर्स खराब आ गए, कुछ ग्लोबल फैक्टर आ गए उसके वजह से। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर एक अच्छा पर्टिकुलरली स्टॉक पकड़कर लॉन्ग टर्म के लिए बैठता है, उस स्टॉक में मैक्सिमम टाइम आप काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न लेकर इस मार्केट से एग्जिट कर पाते हो। तो ये उसका एक और काफ़ी बढ़िया प्रूफ है। जो स्टॉक पिछले साल एकदम अच्छे भाव पे नीचे मिल रहा था, बहुत लोग इसको इग्नोर कर रहे थे, वही स्टॉक वहां से लगभग अभी मोर देन डबल या उसके आसपास का रिटर्न देता हुआ आपको नजर आएगा। वो तो बात छोड़ दीजिए, अभी सितंबर का शुरुआत में ही मैंने आपको डेटा सेंटर से कनेक्टेड 5 या 6 स्टॉक यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट किए थे, जहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि डेटा सेंटर का ग्रोथ भविष्य में कितना बड़ा निकल कर आ सकता है। उसमें नेटवेब टेक्नोलॉजी का स्टॉक भी काफ़ी बढ़िया हमको देखने को मिल रहा था। और पिछले एक महीने से इस स्टॉक का मोमेंटम अगर आप खुद देखोगे, 80 to 90% की तेजी तो पिछले एक से लेके 1.5 महीने के अंदर ही हमको देखने को मिली है। इसका एक महीने का मोमेंटम भी अगर आप देखोगे तो आप देख सकते हो 85% की तेजी आपको नजर आ चुकी है। तो डेटा सेंटर का सेक्टर का भविष्य कितना अच्छा हो सकता है, होने वाला है। गवर्नमेंट का सपोर्ट भी कितना बढ़िया मिल रहा है। वहां पर भी अगर आप में से किसी ने खुद का स्टडी रिसर्च करके उनमें से किसी भी स्टॉक में निवेश किया होगा या इस स्टॉक में भी निवेश किया होगा, तो आप खुद समझदार हो कितना बड़ा रिटर्न आपका जनरेट हो सकता था या हो चुका है। लेकिन दोस्तों, बात वही है, स्टॉक का भागना अलग, लेकिन स्टॉक क्यों भागता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, या सच में ये स्टॉक फ्यूचर में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, और कर सकता है तो क्यों कर सकता है। इन सारी चीज़ों को मार्केट में जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आपको समझना होता है। तब जब स्टॉक में डिप मिलता है, उस डिप का फ़ायदा आप उठाने के लिए हमेशा तैयार रहते हो। तो यहाँ पर इस स्टॉक के रैली के पीछे के बहुत सारे रीज़न आपको बताऊंगा, जो पहले भी कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर जो इंटरेस्टेड लोग हैं, जानना है कि स्टॉक की ग्रोथ भविष्य में और भी क्यों अच्छी हो सकती है, इस सेक्टर का ग्रोथ और भी क्यों अच्छा हो सकता है, तो थोड़ा वीडियो को एकदम ध्यान से रखने का ट्राई करें। तो सबसे पहले नेटवेब की अगर हम बात करें, तो आज के दिन इंट्राडे में अभी हमने देखा स्टॉक 13-14% की तेजी में हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन पिछले एक महीने में भी स्टॉक में लगभग 80% की रैली हमको देखने को मिली है। पिछले 6 महीने में तो स्टॉक में 170% का मोमेंटम हमको यहाँ पर देखने को मिला है। तो स्टॉक लगातार काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब ये जो तेजी चल रही है, इसके पीछे बहुत सारे कारण आपको नजर आएंगे। सबसे पहले डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का बूम आपको देखने को मिल रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी के लिए नहीं बल्कि इस पूरे के पूरे सेक्टर में आपको नजर आएगा, जिसका एक बहुत ही बड़ा फायदा इस कंपनी को होता हुआ हमको क्लियर कट नजर आ रहा है। इंडिया रैपिडली एक्सपांड कर रहा है अपना खुद का डिजिटल और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कामकाज है उसको, जिसका फायदा नेटवेब टेक्नोलॉजी ऐसी कंपनियों को होता हुआ आपको नजर आएगा। ये आज के या पिछले बहुत समय की तेजी जो स्टॉक में चल रही है उसके पीछे का एक काफी महत्वपूर्ण कारण है। उसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का जो ग्रोथ हो रहा है, उसका जो फास्ट एडॉप्शन हम जो कर रहे हैं, और जो डिमांड और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग जो सब कुछ पर्टिकुलर इसका कनेक्शन इस कंपनी का जो एआई से कनेक्टेड आपको नजर आ रहा है, वो भी एक रीजन है कि स्टॉक में लगातार गिरावट बीच बीच में आने के बाद, एक हल्की फुल्की प्रॉफिट टेकिंग आने के बाद, जो किसी भी स्टॉक में होना नॉर्मल है, उसके बाद एक बड़ा मोमेंटम आ रहा है। उसके बाद गवर्नमेंट का पॉलिसी का जो सपोर्ट इस इंडस्ट्री को जो मिला हुआ है, उसका फायदा इस कंपनी को भी काफ़ी बढ़िया होता हुआ आपको नजर आएगा। डेटा लोकलाइजेशन के लॉस की अगर हम बात करें, और भी सर्वर्स और डेटा सेंटर्स इंडिया में और भी यहाँ पर जो ग्रोथ होगी इनकी, इसका फायदा ऑब्वियस सी बात है ऐसे कंपनियों को और भी ज़्यादा फ्यूचर में होता हुआ नजर आएगा। इसलिए जब भी ऐसे
ऐसे स्टॉक में कोई भी डीप आती है 6 महीना 8 महीना स्टॉक आपको तड़पा सकता है, लेकिन एक बार स्टॉक निकल गया तो कैसे निकलता है ये तो अभी अब तक आपने देखा होगा। इतना देखकर भी अगर सीखा नहीं तो मार्केट की गलती नहीं है, ये आपकी खुद की गलती है, इसको तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसलिए शॉर्ट टर्म का नहीं, थोड़ा लंबी दूरी का विचार करना मार्केट में इसलिए होता है ताकि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी और एक अच्छा रिटर्न मार्केट में बन पाए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत लोग अभी भी समझ नहीं पाते, आपके हाथ में जो मोबाइल है, हो सकता है आपके घर पे स्मार्ट टीवी हो, कंप्यूटर हो या जो भी कुछ हो, वाईफाई होगा या जो भी कुछ होगा, इंटरनेट तो सभी यूज़ करते हैं। फिर वो इंटरनेट आप मोबाइल में यूज़ करो, घर में टीवी में यूज़ करो या किधर भी यूज़ करो, आप मानो या ना मानो इंटरनेट का जो यूज़ है हमारे देश में लगातार बढ़ते ही जा रहा है। और इंटरनेट का यूज़ जितना बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब क्या, लोग ऑनलाइन और भी आ रहे हैं, जिसके कारण इंटरनेट का डिमांड क्या हो रहा है, और भी ज़्यादा ऊपर की तरफ जा रहा है। डिमांड ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब कंजम्पशन भी इंटरनेट का बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये बहुत ही बड़ी डिमांड जो इंटरनेट की बढ़ रही है, डेटा सेंटर्स उसके लिए और भी यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा रिक्वायरमेंट रहेगा, और भी चीज़ें इसके इर्द गिर्द काम करती है, जिसका फायदा इस कंपनी को काफ़ी बड़े लेवल पे होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। मार्केट आउटलुक की बात करें एज पर वेंचुरा सिक्योरिटीज की, तो देखिए एआई इंफ्रा का जो कनेक्शन है इस इंडस्ट्री का, खास करके इस कंपनी का, तो देखिए 8,700 करोड़ का फाइनेंशियल ईयर 2028 तक का यहाँ पर एआई इंफ्रा का यहाँ पर बात निकल कर आ रहा है, जो अराउंड 30% का CAGR मेंटेन करके हो सकता है। उसके अलावा प्राइवेट एंड क्लाउड एंड HCI की बात करें 14,100 करोड़ के आसपास का नंबर निकल कर आ रहा है फाइनेंशियल ईयर 2028 तक, ये भी लगभग 28.5% का CAGR के हिसाब से बात हो रही है। और HPC मतलब हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग की बात करें 2,430 करोड़ के आसपास का आउटलुक है फाइनेंशियल ईयर 2028 तक, अराउंड 8% के ऊपर का CAGR मेंटेन करने का बात किया जा रहा है। तो अगर आप देखोगे कंपनी का या इस मार्केट का आउटलुक का ओवरऑल व्यू काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी एग्रेसिव है, अगर आप बोलोगे तो कुछ गलत नहीं होगा। इतना ही नहीं, नेटवेब का ग्रोथ फोरकास्ट की बात करें फाइनेंशियल ईयर 2028 तक का, तो देखिए रेवेन्यू यहाँ पर माना जा रहा है 37% CAGR से होगा, जो अराउंड 3,000 करोड़ के करीब होगा। AI सिस्टम और एंटरप्राइजेस का जो वर्क स्टेशन है उसमें लगभग 50 से लेके 51% का CAGR मेंटेन होगा, जो अराउंड 600 करोड़ के आसपास का अमाउंट निकल कर आता है। नेटवर्किंग स्विचेस की बात करें इस कैटेगरी में 60% से भी ज़्यादा का CAGR का बात हो रहा है, और हाई परफॉर्मेंस स्टोरेज की बात करें 14% से भी ज़्यादा का CAGR का बात हो रहा है। तो देखिए मार्केट आउटलुक तो काफ़ी पॉजिटिव है ही इस इंडस्ट्री का, लेकिन नेटवेब का खुद का ग्रोथ का जो फोरकास्ट है ये भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, बिजनेस एक्सपांशन का ट्रिगर भी इस पर्टिकुलर कंपनी में होता हुआ आपको नजर आएगा। इनका नया SMT फैसिलिटी लॉन्च हुआ है मई 2024 में, पिछले साल इनका पार्टनरशिप एनवीडिया, उसके अलावा Skylus.ai के साथ भी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें AI GPU सिस्टम बिल्ड करते हुए ये आपको नजर आएंगे। तो इन पार्टनरशिप को जरा आप दिमाग में खुद फिट करो, इन कंपनियों के नाम एनवीडिया, ये Skylus.ai, ये बहुत बड़े नाम है ग्लोबल लेवल पे, तो उससे आप थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश करो। इसलिए 6-8 महीना या इवन 1-1.5 साल भी ऐसा स्टॉक अगर परफॉर्म नहीं करता है, पेशेंस आपको दिखाना होगा। मार्केट में बहुत लोगों के पास पैसा होता है लेकिन नॉलेज नहीं होता, पेशेंस नहीं होता। कुछ लोगों के पास पैसा होता है, नॉलेज होता है, लेकिन पेशेंस नहीं होता। तो यहाँ पर जिसके पास पेशेंस है ना, फिर पैसा कम हो फर्क नहीं पड़ता, नॉलेज में मीडियम हो तो भी चलेगा, लेकिन पेशेंस ही आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट में, इवन ट्रेडिंग में सक्सेस करके देगा। तो पेशेंस को डेवलप करने का काम करो। अब उसके अलावा मेक इन इंडिया के तहत सर्वर्स का डेवलपमेंट भी यहाँ पर होता हुआ आपको नजर आएगा। तो एक और काफ़ी बढ़िया डोमेस्टिक लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे मेक इन इंडिया के तहत भी ये कंपनी काम करते हुए आपको नजर आएगी। इनके कुछ रिसेंट ऑर्डर्स की अगर हम बात करें 450 करोड़ के आसपास का ऑर्डर सितंबर के महीने में आपको देखने को मिलेगा। AI इंफ्रा का यूज करके आप देख सकते हो टायरान GPU सिस्टम का ये पर्टिकुलर ऑर्डर इनको मिला था, जो एग्जीक्यूट इनको करना है फाइनेंशियल 25-26 में। उसके साथ साथ 1730-1740 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट इनको मिला था सप्लाई करने के लिए एनवीडिया पावर्ड सर्वर जो होते हैं अंडर इंडिया AI मिशन। तो देखिए कंपनी के पास ऑर्डर बुक भी काफ़ी अच्छा खासा है, ये बात भी हमको यहाँ पर समझ में आ जाती है। इंडिया का खुद का डेटा सेंटर का अपॉर्चुनिटी कितना बड़ा है ये मैंने पहले भी आपको बोला है, फिर से शॉर्ट में बस आपको बता देता हूँ कि कैपेसिटी क्रॉस करने का जो है 4,000
3500 मेगावाट का है 2030 तक, जिसको अभी भी काफ़ी टाइम है, मतलब अभी भी काफ़ी बड़ी ग्रोथ अनब्लॉक होना यहाँ पर बाकी है। ग्रोथ के ड्राइवर्स इसमें क्लाउड एडॉप्शन की बात करें, एआई वर्कलोड की बात करें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी एक्सपांशन की बात करें, गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है डिजिटल इंडिया डेटा लोकलाइजेशन की बात करें, और सस्टेनेबल प्रैक्टिस एंड एज कंप्यूटिंग की बात करें, ये सब कुछ इन सारी चीज़ों के तहत ये वाला सेक्टर यहाँ से अगले 4-5 सालों में और भी बड़ा बूम करता हुआ नजर आ सकता है। इसलिए जब भी कोई चांस मिले इस सेक्टर के किसी भी स्टॉक में काफ़ी बढ़िया करेक्शन का, तो उस चांस को जितना हो सकता है उतना ग्रैब करने का आपको बस ट्राई करने आना चाहिए। तो दोस्तों यही था वो पर्टिकुलर डेटा जो आपको बस आपके सामने एक बार प्रेजेंट करना था कि स्टॉक में लगातार जो मोमेंटम हो रहा है वो ऐसे ही नहीं हो रहा है, ये मोमेंटम प्रेजेंट का मामला और फ्यूचर का पॉसिबिलिटीज सब कुछ मिक्स करके हो रहा है। तो इसलिए स्टॉक के ऊपर अगर आप चाहिए तो फोकस कर सकते हो। अभी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के जोन में गिरेगा, आने वाले समय में कभी ना कभी गिरेगा, लेकिन वही बात है जब गिरेगा तब वहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाकर अपने स्किल्स को यूज़ करके लेना है, यानी उसके बारे में भी सोचना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।